जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के शाद्वाद द्वार से आज हमें चर्चा प्रारंभ करनी है। सर्व विशुद्धि द्वार तक की चर्चा हमारी पिछली क्लासों में हो गई है और आज एक नया द्वार शाद्वाद द्वार, उस पर हमें चर्चा करनी है। सर्व विशुद्धि द्वार तक समय सार ग्रंथ पूर्ण हो जाता है, जिसमें कि 415 गाथाएं हैं और 246 कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखे हैं। यहाँ पर समय सार ग्रंथ समाप्त हो गया, किंतु जो भी हम समय सार ग्रंथ हमें दिखता है उसमें वहां तक समय सार नहीं है। उसके आगे जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट लिखा है वो भी सब समय सार ग्रंथों के साथ में है, जुड़ा हुआ ही रखा हुआ है ना। तो समय सार ग्रंथ में कितनी गाथाएं? 415 गाथाएं और 246 कलश। यहां तक तो हो गई बात। अब इसके आगे जो परिशिष्ट है वो बात अब यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने अमृतचंद्र आचार्य देव को फॉलो किया है। अगर कुंद कुंद आचार्य देव को फॉलो करते तो यहाँ पर नाटक समय सार खत्म हो जाता, किंतु उन्होंने नाटक समय सार शब्द भी अमृतचंद्र आचार्य देव से ही लिया बनारसी दास जी ने। क्यों? क्योंकि समय सार को उन्होंने एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया था अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और उन्हीं का अनुसरण करके बनारसी दास जी ने इसे नाटक समय सार ग्रंथ दिया, नाम दिया, है ना। तो अब जो आज हम शाद्वाद द्वार पढ़ने वाले हैं वो किसने लिखा है? कुंद कुंद आचार्य देव ने या अमृतचंद्र आचार्य देव ने? कि अमृतचंद्र आचार्य देव के कलश के हिसाब से ये शाद्वाद द्वार लिखा गया है। ठीक है। शाद्वाद द्वार जो ये परिशिष्ट हम पढ़ते हैं उसमें मम्मी दो भेद हैं। परिशिष्ट भी दो हिस्सों में लिखा गया है, एक तो शाद्वाद द्वार और उसी में 47 शक्तियों का वर्णन, आत्मा में जो 47 शक्तियां हैं उसका वर्णन, वो पहला हिस्सा हुआ। और दूसरा हिस्सा है उसका नाम उपाय उपेय अधिकार है, जिसे कि यहाँ पर बनारसी दास जी ने साधक साध्य द्वार नाम दिया है। समझ में आई? ममता भाभी क्या बात बोली? अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट के दो हिस्से किए। पहले हिस्से का नाम शाद्वाद, पहले हिस्से में शाद्वाद का कथन है, साथ में 47 शक्तियों की भी चर्चा है। और परिशिष्ट का ही दूसरा हिस्सा है, उसका नाम उन्होंने उपाय उपेय अधिकार रखा है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और उपाय उपेय अधिकार का ही नाम बनारसी दास जी ने साधक साध्य द्वार भी रखा है ना। तो उपाय उपेय क्या, साधक साध्य क्या, इसकी चर्चा जब हम वो द्वार पढ़ेंगे तब उसके अर्थ की उन्होंने तो ये नाम रखा और बनारसी दास जी ने उसे साधक साध्य क्यों कर दिया, उसकी चर्चा हम आगे जब वो द्वार पढ़ेंगे तब करेंगे। आज तो हमारा कौन सा द्वार चलना है? शाद्वाद द्वार, है ना। शाद्वाद द्वार लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई अमृतचंद्र आचार्य देव को? क्या कुंद कुंद आचार्य देव को ये विकल्प नहीं आया कि मैं आगे लिखूं? अमृतचंद्र आचार्य कायदे से तो जब हम टीका लिखते हैं किसी ग्रंथ की, तो जहां ग्रंथ समाप्त हुआ वहीं टीका समाप्त हो जानी चाहिए थी, किंतु फिर भी उन्होंने आगे लिखा। इसका क्या कारण था? कि अमृतचंद्र आचार्य देव को ये लगा कि कहीं इसे पढ़कर, समय सार ग्रंथ को पढ़कर कोई एकांतवाद का पोषण नहीं कर ले, कोई निश्चयाभासी नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने अनंत उपकार करके शाद्वाद द्वार लिखा, है ना। देखो समय सार ग्रंथ में तो ज्ञान मात्र, समय सार ग्रंथ को एक शब्द में बोलना है तो क्या चीज का वर्णन है? ज्ञान मात्र, आत्मा को ज्ञान मात्र बताया है।
तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा कि ज्ञान मात्र में भी शादवाद है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहें मम्मी तो क्या कि आत्मा में मात्र ज्ञान ही है, ऐसा एकांत कोई पकड़ ले। तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा ज्ञान मात्र शब्द में भी शादवाद है। मात्र शब्द उसे नास्ति और अस्ति दोनों तरह से बताता है। ममता भाभी ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं पूर्णिमा आंटी कि ज्ञान मात्र शब्द बोला ना तो उसका अर्थ ही क्या है कि उसमें ज्ञान है और पर वस्तु नहीं है। नास्ति और अस्ति दोनों कथन आ गया। अपन मात्र शब्द लगाते ना कि ये मात्र इतने का ही है, मतलब कोई हमने चीज खरीदी कि ये मात्र 5 रुपए की है, मात्र 5 रुपए की, मतलब वो 6 की भी नहीं है और वो 4 की भी नहीं है ना, इसलिए मात्र शब्द लगाया। तो यहाँ पर ज्ञान मात्र, आत्मा कैसा है, ज्ञान मात्र है, ऐसा बोला कि आत्मा ज्ञान मात्र है। इसका मतलब मात्र शब्द मतलब उसमें आत्मा में पर द्रव्य नहीं है, पर भाव नहीं है, विकारी भाव नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ज्ञान ही ज्ञान है ना। मात्र शब्द खुद ही अस्ति और नास्ति दोनों चीजें बता रहा है। और दूसरी बात कि ज्ञान मात्र शब्द बोला तो ऐसा नहीं समझना कि आत्मा में मात्र ज्ञान ही है। आत्मा में ज्ञान के साथ अनेकों अनेकों गुण हैं, किंतु एक लक्षण को मुख्य करके ज्ञान मात्र ऐसा कहा गया है ना। जब उन्होंने अमृत चंद्र आचार्य देव ने इस शादवाद द्वार की शुरुआत की तो सबसे पहले ही लिखा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं कि ज्ञान मात्र शब्द से आप ऐसा मत समझ लेना कि ये ग्रंथ एकांतवादी है, एकांतवाद का पोषण करता है, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने भाव बताए कि कोई भी देखो, समयसार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है और मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है। क्या कहा? मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस वाला ग्रंथ है ये। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है मम्मी कि अगर समय सार में बताई गई समय वस्तु को हम समझ लें तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है कि अगर इसे पकड़ के हम एकांतवादी हो गए तो देव मनुष्य गति भी नहीं, सीधे नरक निगोद में चले जाएंगे, निश्चयाभासी अगर हो गए तो, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी इस ग्रंथ से हो सकता है और मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है इस ग्रंथ को पढ़ के। तो इसलिए अमृत चंद्र आचार्य देव को लगा कि कोई लॉस में नहीं चले जाए, तो उन्होंने शादवाद द्वार ये अपनी तरफ से ऐड किया, है ना। क्या है और इसमें इस द्वार में क्या क्या बातें आएंगी वो तो हम देखेंगे ही। इसको शुरू करते हैं हम। इसमें टोटल 29 छंद हैं इस द्वार में। छोटा द्वार है, 29 ही छंद हैं। 4-5 छंदों में तो उन्होंने भूमिका बनाई अमृत चंद्र आचार्य बनारसी दास जी ने 4-5 छंदों में। और उसके बाद 14 जो छंद हैं वो अनेक जो धर्म होते हैं, विपरीत प्रतीत होने वाले धर्म, अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, इन सब को एक एक छंदों में 14 तरह के भंग को एक एक छंद में प्रस्तुत किया, है ना। इस तरह से 14 वो और 4-5 ये, और फिर लास्ट में एंडिंग के उपसंहार रूप 3-4 छंद लिखे हैं। इस तरह से ये पूरा इसका विषय वस्तु है इस द्वार की। हम शुरू करते हैं पहले शादवाद द्वार, स्वामी अमृत चंद्र मुनि की प्रतिज्ञा। पहला छंद है, पहला और दूसरा एक साथ, चौपाई है, साथ में बोलते हैं। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, सुमझे को विरला ज्ञानी, या में शादवाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा, तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहु कलश कहावे, तब चित अमृत वचन गाड़ी खोले, अमृत चंद्र आचार्य बोले, है ना। देखिए क्या कहा इसमें,
अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, अध्यात्म की शैली में लिखा गया ये अद्भुत ग्रंथ समय सार है। समय सार का ओरिजिनल नाम समय पाहुड़ है। समय पाहुड़ मतलब पाहुड़ यानी भेंट, समय नाम की भेंट हमें कुंद कुंदा आचार्य देव ने दी है। और समय का अर्थ तो पता है सुनीता आंटी, क्या है समय सार का अर्थ? पहले हमने चर्चा की हुई है। समय का मतलब आत्मा। हाँ, और समय सार मतलब? समय सार मतलब वो समय पहाड़, एक समय पहाड़ भी बोलते हैं इसे। हाँ, देखिए और समय सार ग्रंथ जब नाम बोलते हैं तो समय के दो अर्थ होते हैं। समय का एक अर्थ होता है वस्तु, वस्तु मतलब द्रव्य, 6 द्रव्य को वस्तु भी बोलते हैं, तो वस्तु। और उस समय में जो सार है, 6 द्रव्यों में जो सारभूत है उसे समय सार कहते हैं। तो 6 द्रव्यों में सारभूत क्या है मम्मी? एक आत्मा, तो समय सार में आत्मा को बताया है, पहला अर्थ। दूसरा समय का एक अर्थ हम ये भी, वैसे समय के बहुत अर्थ होते हैं, टाइम भी होता है, मृत्यु को भी समय बोलते हैं, किंतु यहाँ पर समय सार के 2 अर्थ अभिष्ट हैं। दूसरा समय का मतलब होता है आत्मा, है ना, आत्मा। अगर आत्मा को समय कहेंगे, और समय सार मतलब शुद्ध आत्मा, वो समय सार। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, उसे समय सार कहते हैं। समझ में आया मम्मी? 2 अर्थ समय सार के बता सकते हो? कौन से 2 बोले अभी? समय सार मतलब शुद्ध आत्मा। हाँ, एक समय सार का अर्थ हुआ शुद्ध आत्मा, और दूसरा अर्थ आत्मा। समय सार मतलब आत्मा भी बोल सकते हैं, और समय सार मतलब शुद्ध आत्मा भी। ममता भाभी, समझ में आया ना? समय सार मतलब आत्मा भी, और समय सार मतलब शुद्ध आत्मा भी। तो ये अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, अध्यात्म की शैली में लिखा हुआ। अध्यात्म मतलब अध्य यानी सर्वोपरि, सबसे ऊपर आत्मा को जहां रखा गया है। हमने इतने ग्रंथ, इतने छंद पढ़े, लगा कुछ इधर से अपने ट्रैक से कुंद कुंद आचार्य देव इधर से उधर हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए। हमको ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, किंतु वो आत्मा अप्पा 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 आत्मा से 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं गए कि चलो थोड़ी तो कर्मों की बात कर दें, थोड़ी तो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण बता दें। एक बार भी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, है ना? तो ऐसा आत्मा को सर्वोपरि रखने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है। सुमझे कोई विरला ज्ञानी, और इसे कोई विरले लोग ज्ञानी जीव ही समझ सकते हैं। बाकी तो समय सार के नाम से चिढ़ जाएंगे, या पढ़ेंगे नहीं कि ये तो हमें बहुत कठिन लगता है, या तो समझेंगे इसमें बोरियत होती है। कोई विरले लोग होंगे जो इस अध्यात्म ग्रंथ को समझ सकते हैं, ना? और गुरुदेव तो कहते ही थे कि समय सार ग्रंथ जीवन में पढ़े बिना हमारी मृत्यु नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हम समय सार ग्रंथ, हमें मनुष्य भव मिला, कुंद कुंद आचार्य देव मिले, और उसके बाद भी हम उन्हें बिना पढ़े रह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई विरला ही है जो उसके अर्थ को समझता है। या में स्याद वाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा। अब उसका ग्रंथ का थोड़ा और विस्तार करके शादवाद अधिकार अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा। तो ग्रंथ अति शोभा पावे, लिखा तो उससे ग्रंथ की और शोभा बढ़ गई। शोभा बढ़ गई यानी पहले कम थी क्या शोभा? तो क्या लिखा? वह मंदिर यहु कलश कहावे। समय सार ग्रंथ तो मंदिर के जैसा ग्रंथ है, और उसपे जो ये अमृत चंद्र आचार्य देव ने शादवा द्वार और उपाय उपेय द्वार लिखा, अधिकार लिखा, मानो उस मंदिर पे कलश चढ़ा दिया हो। मंदिर अपने आप में ही शोभा की चीज है, किंतु उस पे कलश चढ़ा दिया तो उस ग्रंथ की शोभा और बढ़ गई। शोभा बढ़ गई मतलब उसमें एकांतवाद का खतरा और खत्म हो गया, है ना? निश्चयाभासी होने का खतरा और खत्म हो गया।
वैसे कुंद कुंद आचार्य देव ने भी, पूर्णिमा आंटी, हर बार जब भी गाथाएं लिखी है ना निश्चय की, तो 4-5 गाथाएं निश्चय की हो गई, तो उसके बाद उन्होंने व्यवहार की स्थापना करते हुए एक गाथा लिखी ही लिखी है, ताकि कोई जीव भ्रमित नहीं हो जाए। किंतु फिर भी कभी हो जाए तो उन्होंने इसका काम और आसान अमृत चंद्र आचार्य देव ने कर दिया। तब चित अमृत वचन गाड़ी खोले, अमृत चंद्र आचार्य बोले। फिर अमृत चंद्र आचार्य देव अब अमृत वचनों को डालकर, बनाकर इसको आगे लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, है ना। पढ़िए पूर्णिमा आंटी, अर्थ पढ़िए इसका। यह अध्यात्म कथन का गहन ग्रंथ है। इसे कोई बिरला ही मनुष्य समझ सकता है। यदि इसमें साधवाद अधिकार बढ़ाया जावे तो यह ग्रंथ अत्यंत सुंदर हो जावे। अर्थात यदि कुंद कुंद स्वामी रचित ग्रंथ की रचना मंदिरवत है तो उस पर साधवाद का कथन कलश के समान सुशोभित होगा। ऐसा विचार कर अमृत वचनों की रचना करके स्वामी अमृत चंद्र कहते हैं। हाँ, अब क्या कहते हैं आगे पढ़ते हैं। पुनः कुंद कुंद नाटक विषय कयो दरब अधिकार, शादवाद ने साधि में कहो अवस्था द्वार, कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति को पंथ, जैसे व्रत कारज जहाँ तहाँ कारण दधिमंथ, है ना। सरल है एकदम, समझ में आ ही रहा है। कुंद कुंद नाटक विषय कयो दरब अधिकार। कुंद कुंद आचार्य देव ने इस नाटक में, मतलब ये अमृत चंद्र आचार्य ने जिसकी कल्पना की, उसमें द्रव्यों का वर्णन किया, द्रव्य अधिकार कहा, द्रव्यों का वर्णन किया। शादवाद ने साधि में कयो अवस्था द्वार। अब में देखो, एक ने आया है और एक में आया है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब में शादवाद, और नए मतलब ये न पे डबल ए लिखा हुआ है, तो ने मतलब नए। अब में शादवाद नए, इनको साध कर कहो अवस्था द्वार। अवस्था मतलब यहाँ पे पर्याय भी ले सकते हैं, और अब मैं साध्य साधक द्वार को कहूंगा, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि दो चीज होती है, अपन प्रमाण नय रधिगम, है ना। मोक्ष शास्त्र में सूत्र पढ़ा होगा, प्रमाण 6 नंबर का सूत्र है शायद। तो प्रमाण नय रधिगम, वस्तु को प्रमाण और नय से ग्रहण करना चाहिए, है ना। समझने की कोशिश करना मम्मी। प्रमाण मतलब क्या हुआ, द्रव्य गुण पर्यायमय द्रव्य, पूरा द्रव्य, उसे कहते हैं प्रमाण। वो वस्तु, और उस वस्तु को हम किसी अपेक्षा से वर्णन करके समझते हैं, वो होता है नय। अब समय सार ग्रंथ किसका ग्रंथ है, उसमें प्रमाण का विषय आत्मा बताया है या नय वाला आत्मा बताया है? ममता आंटी बता सकते हैं। समय सार में प्रमाण वाला आत्मा बताया है कि किसी नए से आत्मा को बताया है? नए से। नए से बताया है। कौन से नए से? परम शुद्ध निश्चय नए से आत्मा को बताया है। कैसे जाना सुनीता आंटी हमने कि परम शुद्ध निश्चय नय से? कि परम शुद्ध निश्चय नय का क्या विषय है, कि शुद्ध जो निश्चय नय के 4 भेद हैं, पता होंगे, एक बार समझ लेते हैं। 4 भेद निश्चय नय के: अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय, है ना। एक बार फिर से, अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय या शुद्ध निश्चय नय, और चौथा है परम शुद्ध निश्चय नय, है ना। तो शुद्ध नय का क्या विषय है, कि जो शुद्ध पर्याय, पूर्ण पर्याय है, वो तीसरे नंबर का जो नय बताया ना, उसका विषय है। अशुद्ध निश्चय नय का क्या विषय है? राग द्वेष का कर्ता आत्मा को कहना, है ना।
फिर शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन क्या है कि आत्मा मति ज्ञान है, आत्मा में श्रुत ज्ञान है, ऐसा करना, वो एक देश शुद्ध निश्चय नय का। परम शुद्ध साक्षात शुद्ध निश्चय नय का क्या विषय होता है? आत्मा में केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, केवल ज्ञानी भगवान को कहना, ये शुद्ध निश्चय नय का कथन। और परम शुद्ध निश्चय नय क्या कहेगा? नहीं, ये तीनों नए नहीं चाहिए, इन तीनों से रहित जो आत्मा है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। समझ में आया? तो ये परम शुद्ध निश्चय नय से पूरे समय सार में बात, क्योंकि अपन ने कितनी बार पढ़ा था ना कि ज्ञान ज्ञेय संबंध भी वहां अभिष्ट नहीं है, पर्याय मात्र आत्मा को नहीं, तो परम शुद्ध की पर्याय भी उत्पन्न नष्ट होती है। तो जो ध्रुव आत्मा है उसका लक्ष्य करना, ऐसा समय सार की शैली है। तो परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा को बताया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अब में द्रव्य और पर्याय दोनों में ही जो आत्मा है, ऐसा प्रमाण का विषय आत्मा, उसकी चर्चा यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य देव इन परिशिष्ट में करने वाले हैं। समझ में आया ममता भाभी किसकी चर्चा चलने वाली है? कि यहाँ पर लिखा है ना, शादवाद नय साधी, दोनों को में नय को भी शादवाद को भी साध कर द्रव्य और पर्याय आत्मक आत्मा का वर्णन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति को पंथ। एक तो होता है मोक्ष और एक होता है मुक्ति का पंथ, मतलब मोक्ष मार्ग। दोनों चीजें, एक मोक्ष और एक मोक्ष मार्ग। इसमें इस छंद में उन्होंने जो आगे का परिशिष्ट लिखने वाले हैं ना, उपाय उपेय अधिकार, उसकी बात कर दी कि उपाय क्या है? मोक्ष मार्ग। और उपेय क्या है? उपेय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। नहीं, उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और उपेय क्या हुआ? मोक्ष, जिसकी साधना करनी है। साधक साध्य, साधक मतलब जो साधना करनी, और साध्य मतलब जिसे प्राप्त करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों की बात मैं यहाँ से करूंगा। जैसे घृत कारज जहाँ तहाँ कारण दधि मंथ, कि जैसे दधी को मथना, दही को मथना, ये क्या है? कारण। और इस कारण से कार्य क्या प्राप्त होगा? कि घी की प्राप्ति होगी। तो दही का मथना वो कारण है, वो साधन है, वो उपाय है। और साध्य क्या हुआ? घी है, वो साध्य है, वो कार्य है। कारण और कार्य समझ में आता है ना? कारण और कार्य क्या होता है? कारण मतलब प्रोसेस, और कार्य मतलब उसको प्राप्त कर लेना, उसका नाम प्राप्त कर लेना। अनीता आंटी समझ में आया? कार्य क्या हुआ? मोक्ष, वो कार्य हो गया। और उस मोक्ष का कारण क्या हुआ? मोक्ष मार्ग क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग हो गया। उसे ही हम उपाय उपेय भी बोल सकते हैं, साधक साध्य भी बोल सकते हैं, कारण कार्य संबंध भी बोलते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा, है ना? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा किसे कहते हैं ममता आंटी? कारण परमात्मा क्या है और कार्य परमात्मा क्या है? कारण परमात्मा आत्मद्रव्य है और उसको पर्याय में प्रकट कर लेना वो कार्य परमात्मा है। हाँ हाँ, जैसे अरहंत सिद्ध भगवान है, उन्हें कारण कार्य दोनों परमात्मा हो गए वो। हाँ। क्यों? क्योंकि कारण परमात्मा तो मैं भी हूँ, है ना? परमात्मा कारण रूप से, किंतु कार्य परमात्मा मतलब पर्याय में भी परमात्मा पद को प्राप्त कर लेना। तो ऐसे यहाँ कार्य और कारण की चर्चा आगे करनी। साध्य साधक द्वार तो इतना बढ़िया द्वार है, उसमें चुंगा पुंगा 3-4 तरह के कैसे श्रोता होते हैं उनकी बात है, सात व्यसन की बात है। ये शादवाद द्वार भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो आगे अपना साधक साध्य द्वार या उपाय उपेय अधिकार चलेगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर चर्चा हुई। इसका अर्थ पढ़िए, 1 मिनट। अनीता आंटी पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए अनीता आंटी। स्वामी कुंद आचार्य ने नाटक ग्रंथ में जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप वर्णन किया है।
अब मैं स्वादवाद न्याय और साध्य साधक अधिकार कहता हूँ। साध्य स्वरूप मोक्ष पद और साधक स्वरूप मोक्ष मार्ग का कथन करता हूँ। जिस प्रकार की घृत रूप पदार्थ की प्राप्ति के हेतु दधि मंथन करना है कारण है, जिस प्रकार दधि मंथन रूप कारण मिलने से घृत पदार्थ की प्राप्ति रूप कार्य सिद्ध होता है, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग ग्रहण करने से मोक्ष पदार्थ की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष पदार्थ कार्य है। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। इससे कारण स्वरूप मोक्ष मार्ग और कार्य स्वरूप मोक्ष दोनों का वर्णन किया जाता है। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष पदार्थ कार्य है ना। और अपन जो अभी कारण परमात्मा कार्य परमात्मा की चर्चा कर रहे थे, तो कारण परमात्मा मतलब वो कार्य जो पर्याय में कार्य होना है वो किस कारण से होगा कि उस आत्मा रूप कारण परमात्मा पर दृष्टि करेंगे तो पर्याय में आत्मा परमात्मा बन जाएंगे, कार्य परमात्मा तब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रहा अनीता आंटी, मम्मी कठिन तो नहीं लग रहा है ना? और ये यहाँ पर भी जो ऊपर लिखा कि ये मैं बताऊंगा साधक साध्य को बताऊंगा, तो वास्तव में ये द्रव्यानी योग के ग्रंथ हैं। पिछली क्लास में बताया था ना कि द्रव्यानी योग के ग्रंथ 3 प्रकार के समझना। कौन से 3 प्रकार के समझना? कि जिसमें सिद्धांत का वर्णन हो ऐसा मोक्ष शास्त्र, वो भी द्रव्यानी योग का ग्रंथ है। जिसमें न्याय का वर्णन हो ऐसा परीक्षा मुख न्याय दीपिका, ये भी द्रव्यानी योग का ग्रंथ है। और जिसमें सिर्फ आत्मा आत्मा की बात हो ऐसे अध्यात्म का ग्रंथ, वो भी क्या है? द्रव्यानी योग का ग्रंथ है। जिसमें 6 द्रव्यों का वर्णन हो, जिसमें 7 तत्व का वर्णन हो, जैसे कि मोक्ष शास्त्र, वो भी द्रव्यानी योग का ग्रंथ है। किंतु समय सार ग्रंथ इन सब से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा आत्मा की वर्णन की बात कही है। जैसे अपन मोक्ष द्वार पढ़ते हैं, मोक्ष शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो उसका तो 5वां अधिकार पढ़ेंगे हम, तो उसमें तो पूरा अजीव का वर्णन है। अजीव में कौन कौन से गुण हैं, उसकी कितनी पर्याय हैं, परमाणु से स्कंद कैसे बन जाते हैं, 2 गुण अधिकार 2 गुण अधिक होते हैं तो वो स्कंद बनते हैं। ऐसी पूरी चर्चा मोक्ष शास्त्र में मिलेगी। किंतु समय सार ग्रंथ में अजीव की तो बात ही नहीं की है, पुद्गल की तो बात ही नहीं की है। वो भी द्रव्यानी योग का ग्रंथ, ये भी द्रव्यानी योग का ग्रंथ है, किंतु यहाँ पर आत्म द्रव्य की मुख्य रूप से चर्चा की गई है। इस तरह से ये बात हुई। आगे का एक आध छंद और देखते हैं, क्योंकि ये सब प्रतिज्ञा वाक्य स्वरूप छंद हैं, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं 5वें और 6ठे नंबर का छंद भी। अमृत चंद्र बोले मृदुवानी, शादवाद की सुनी कहानी। को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है नाही। एक रूप को कहे, को अगणित अंग, छिन भंगुर को कहे, को कहे अभंग। ने अनंत इह विधि कही, मिले न काहू को। जो सबने साधन करे, शादवाद है सोई। शादवाद क्या है उसकी बात यहाँ पर बताई। अमृत चंद्र बोले मृदुवाणी, अमृत चंद्र आचार्य मृदुवाणी मृदु वचन कहते हैं और कहते हैं कि तुम शादवाद की कहानी सुनो। कितना करुणामय है, मृदु शब्दों में समझा समझा कर तुम्हें कहते हैं। मैं सोचती हूँ अगर नहीं लिखते आचार्य देव तो उनपे कोई जबरदस्ती तो थी नहीं, उनको कोई पैसे मिलने वाले थे नहीं, कोई वाहवाही मिलने वाली थी नहीं, क्योंकि वो तो जंगल में बैठ के लिख रहे हैं। किंतु फिर भी कितनी करुणा अंदर में थी कि सारे जीव मोक्ष मार्ग पर लग जाएं। अगर वो नहीं लिखते ये ग्रंथ तो क्या होता मम्मी? पूजा पढ़ पढ़ के हम घर आ जाते, खाली भगवान हुए हैं बस ये देख के घर आ जाते। कौन आत्मा की बात हमें समझाता? तो ऐसे मृदु वचन करके शादवाद की कहानी अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं।
अब शादवाद की थोड़ी सी यहाँ से बात करते हैं। वो कहते हैं को कहे जीव जग माही, कोई तो कहता है कि जीव है ही नहीं, कोई कहे जीव जग माही कि इस संसार में जीव रहता है, जग में जीव रहता है। को कहे जीव है नाही, कोई तो कहता है कि जीव पदार्थ कुछ है ही नहीं। कहीं तो ऐसे कहते हैं कहीं धर्म वाले कि ये 5 चीजें मिल जाती है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 चीजें मिल जाती है तो जीव का उत्पन्न हो जाता है जीव, बाकी जीव वीव कुछ है नहीं। और वो उसके लिए क्या कहते हैं, सम्मूर्छन जीवों का उदाहरण देते हैं कि ये देखो उनके योग्य चीजें मिल जाती और यहाँ देखो ये कीड़ा पैदा हो गया। तो आत्म वस्तु कुछ है नहीं, ये 5 जो अधातु टाइप की चीजें ये मिल जाते हैं अजीव और जीव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह की अनेक मिथ्या मान्यताएं जीव की होती है। तो यहाँ कहते हैं कोई तो कहता है कि इस संसार में जीव है, कोई कहता है इस संसार में जीव नहीं है। देखो यहाँ सब बात समझना कि किसी मत वाले भी ऐसा मानते हैं और अगर हमारे अंदर यह मान्यता पड़ी है तो हमारे लिए भी यह बात है ना। इन्होंने आगे यहाँ पे वो मत के नाम के साथ में सिद्धि करेंगे। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने अलग अलग मतों की बात बताई ना, नाम ले लेके कि श्वेतांबर मत वाले ये मानते हैं, ये मत वाले। तो इस तरह से यहाँ थोड़ा वर्णन अमृत चंद्र आचार्य, वास्तव में ही वो जो अधिकार लिखे गए हैं 5वां छठा, वो यहीं से ही इसी विषय को ही आगे और विस्तार में समझाया है पंडित टोडरमल जी ने, है ना। को रूप एक रूप को कहे को अगणित अंग, कोई तो कहता है आत्मा एक रूप ही है, द्रव्य ही है, कूटस्थ ही है। और कोई कहता है कि आत्मा अनेक रूप है, पर्याय पर्याय रूप ही है, वो उसके द्रव्य स्वभाव को मानते ही नहीं है। छिन्न भंगुर कोई कहे को कहे अभंग, कोई कहते हैं आत्मा क्षण भंगुर है, इसके तो फेमस है, बौद्ध मत वाले मानते हैं कोई क्षण भंगुर आत्मा को कहते हैं, कोई कहे अभंग, अभंग मतलब नित्य, कोई आत्मा को नित्य मानते हैं, कोई आत्मा को क्षण भंगुर मानते हैं। ने अनंत यह विधि कहे मिले न कोहू कोई, इस तरह से अनंत अनेक नए हो जाते हैं। अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से अनेक तरीके से आत्मा को बताते हैं। कोई कहेगा आत्मा पंचेंद्रिय है, कोई कहेगा आत्मा जड़ जैसा है, कोई कहेगा आत्मा नित्य है, कोई कहेगा आत्मा संसारी है, कोई कहेगा आत्मा ब्रह्म है, कोई कहेगा आत्मा बुद्ध है। ऐसे अनेक अनेक नए अनंत बोलने वाले मिल जाते हैं। मिले न काहू कोई, और कोई का एक का मत दूसरे के मत से नहीं मिलता है, अर्थात परस्पर में विरुद्ध होते हैं। कोई कहेगा कि आत्मा नित्य है और कोई कहेगा नहीं नहीं तुमने कैसे नित्य कह दिया, आत्मा तो अनित्य है। दोनों में परस्पर विरोध। तो क्या होता है, सो सबने साधन करे शादवाद है सोई, किंतु जो सब नयों को साधता है वो कोई विरला शादवादी ही होता है। वो कहता है तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, सब नए को जो साधन करता है, सबको जो साधता है, ऐसा शादवाद जैन धर्म है। इसे ही कई लोग हंसी मजाक करके गुड़कना लोटा नाम दे देते हैं, किंतु गुड़कना लोटा नहीं है। लॉजिक है कि आत्मा नित्य क्यों है और आत्मा अनित्य क्यों है। गुड़कना लोटा तो कब कहे मम्मी, कि जब कुछ पता नहीं हो, जहां हमारा प्रॉफिट दिखे उस तरफ गुड़क जाना, उसका नाम गुड़कना लोटा है। तो ऐसा जैन धर्म नहीं है। कैसा है जैन धर्म की हर चीज के पीछे लॉजिक है। आत्मा नित्य क्यों है, आत्मा अनित्य क्यों है, हर चीज को लॉजिक से यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य देव समझाएंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग द्वार है, बहुत मजा आने वाला है। अभी तक जो हमने विषय वस्तु पढ़ी उससे अलग विषय वस्तु इसमें आने वाली है। अब शादवाद क्या है, कैसा है, उसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। ममता आंटी अर्थ पढ़िए इसका। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं शायद।
आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ। स्वामी अमृत चंद्र ने मृदु मृदु वचनों में कहा है कि शादवाद का कथन सुनो। कोई कहता है कि संसार में जीव है, कोई कहता है कि जीव नहीं है। कोई कोई जीव को एक रूप और कोई अनेक रूप कहता है। कोई जीव को कोई जीव को अनित्य और कोई नित्य कहता है। इस प्रकार अनेक नय हैं, कोई किसी से नहीं मिलते, परस्पर विरुद्ध हैं, और जो सब नयों को साधता है वह शादवाद है। विशेष, कोई जीव पदार्थ को अस्थि स्वरूप और कोई जीव पर्याय पदार्थ को नास्ति स्वरूप कहते हैं। अद्वैतवादी जीव को एक ब्रह्म रूप कहते हैं। न्यायिक जीव को अनेक रूप कहते हैं। बौद्ध मत वाले जीव को अनित्य कहते हैं। सांख्य मत वाले शाश्वत अर्थात नित्य कहते हैं। और यह सब परस्पर विरुद्ध है, कोई किसी से नहीं मिलते, पर शादवादी सब नयों के अविरुद्ध साधता है। मतलब शादवाद एक ऐसा है जो सब नयों से बात करता है, वस्तु को सर्वांग ग्रहण करना, वो शादवाद है ना। एक रूप वस्तु। अब शादवाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और आगे का छंद भी पढ़ेंगे। और आप लोग जो आज क्लास अटेंड करते हैं वो पुरानी सुन लिया करिए, तो ऐसा नहीं रहे कि एकदम विषय नया हो जाए। क्योंकि अगर अब आप लोग 6 दिन बाद सुनेंगे ना अनीता आंटी, तो इसमें बहुत सारे विषय चले जाएंगे, है ना। वो आपको दिन का समय सूट नहीं होता है, पर आप कोशिश करा करिए कि ये क्लास सुन लिया करें, क्योंकि ये शादवाद द्वार एक ऐसा द्वार है कि बहुत मुश्किल से कई अन्य ग्रंथों में इसकी चर्चा सुनने को मिलेगी। इसलिए कोशिश करना कि ये द्वार आप सुने।